5 सितंबर 2023 को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सदर जमहूरिया द्रौपदी के नाम एक इनविटेशन लेटर जारी किया जाता है G20 के डिनर के लिए, जिस पर तहरीर की होता है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इसके साथ साथ एक सरकारी नोट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया होता है। और ये इंडिया की तारीख में करीब करीब पहली मर्तबा ऐसा हो रहा था। इस चीज को लेकर हिंदुस्तान में एक बहस शुरू हो जाती है। अपोजिशन जमात हुक्मरान जमात पे इल्जाम लगाती है कि ये सब कुछ हुक्मरान जमात अपनी सियासी फायदे के लिए कर रही है, जबकि हुक्मरान जमात का मौकिफ ये है कि इस नाम के साथ खित्ते की एक कॉलोनियल हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से हम इस नाम को खत्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं, तारीख के आईने में ये देखते हैं कि कौन सही सिमत खड़ा है, इंडिया, हिंदुस्तान या फिर भारत। इन नेम्स की हिस्ट्री आखिर क्या है। बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता है। क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलो। मीडिया अगर नाज़रीन, अगर इंडिया की बात करें तो इसकी काफी पेचीदा और तफसीली तारीख है। नाज़रीन, इसको जानने के लिए हमें दुनिया की 3 कदीम तरीन तहजीबों में से एक तहजीब वादी सिंध की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन उसकी तफसील में जाने से पहले एक नजर इस तरफ करते हैं कि भारत ये नाम आखिर कहाँ से आया। हुजूर वाला लफ्ज भारत दरअसल भारत वर्षा की मुख्तसर शक्ल है, जिसका मतलब है भारत की औलाद का वतन। भारत का लफ्जी मतलब बोझ उठाने वाला है और इसी माना में उर्दू का लफ्ज भारी मौजूद है। संस्कृत में इसका इस्तिलाही मतलब इल्म का मुतलाशी है और ये नाम हिंदुओं के इब्तिदाई दौर के एक ताकतवर और मुमताज कबीले का था, जिसका जिक्र हिंदू मजहब की कदीम तरीन किताब ऋग्वेद में ही मिलता है। लफ्ज भारत को मुल्क के माना में सबसे कदीम इस्तेमाल की शहादत पहली सदी ईस्वी से मिलती है, लेकिन उस वक्त भी ये सिर्फ शिमाली हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसमें जनूबी हिंदुस्तान शामिल नहीं था। तो ये लफ्ज भारत हिंदुओं के एक कबीले का था और उसी से ये लिया गया है। अब आइए चलते हैं दुनिया की कदीम तरीन तहजीब वादी सिंध की तरफ। हुजूर वाला ये तहजीब ईसाई तौर से 3000 साल पहले परवान चढ़ी थी और ये दरिया सिंध के किनारे आबाद थी और इंडिया नाम की जड़ें इसी में पेवस्त हैं। दरअसल हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया ये तीनों नाम दरिया सिंध से निकले हैं, या आप कह सकते हैं वादी सिंध से निकले हैं। और सिंध संस्कृत जबान का लफ्ज है और फारसी और संस्कृत बहुत ही करीब तरीन जबानें हैं। ये इतनी करीब है कि इन्हें बहनें कहा जाता है। बहुत से ऐसे अल्फाज जो संस्कृत में सीन से शुरू होते हैं वो फारसी में हा से बदल जाते हैं। मिसाल के तौर पर संस्कृत का लफ्ज है सब, तो जब इसे हम फारसी में इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हफ्त बन जाएगा। तो इसी उसूल के तहत फारसी वाले सिंध को हिंद बोलते थे। बाद में ये लफ्ज पूरे मुल्क के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो जहाँ तक बात है हिंदुस्तान की, तो सतान का मतलब है जगह, तो इस हिंद के साथ सतान को जोड़कर हिंदुस्तान बना लिया गया। नाज़रीन, इंडिया की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये नाम यूनानियों का दिया हुआ है। जब कदीम फारसी हुक्मरान दारा अव्वल ने मगरबी हिंदुस्तान, जो कि अब पाकिस्तान है, ये इलाका जब उसने फतह किया और अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया, तो इस सूबे को दरिया की मुनासबत से हिंद कहने लगे। बाद में यही नाम पूरे मुल्क के लिए इस्तेमाल होने लगा। यूनानियों का हिंदुस्तान से वास्ता बरास्ता ईरान हुआ था और इसका सबूत सबसे पहले बाबाए तारीख हेरोडोटस की मशहूर जमाना तारीख की किताब में मिलता है। उन्होंने चूंकि ये नाम कदीम फारसी लफ्ज हिंद से लिया था तो इसकी यूनानी शक्ल इंडी की इस्तेमाल की। यही नहीं बल्कि हेरोडोटस ने यहाँ के बाशिंदों को भी इंडियन कहते थे। यूनानियों के वसीले से ये नाम यूरोप की दूसरी जबानों में मुस्तअमल हो गया और जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तो उन्होंने यही नाम इख्तियार कर लिया। नाज़रीन, यकीनन आप जान चुके होंगे कि इंडिया जो ये नाम है ये कोई अंग्रेजों का दिया हुआ नहीं है, बल्कि इस नाम की तारीख 3000 साल कबले मसीह है। ये उस वक्त का है, ना कि ये ब्रिटिश का दिया हुआ है। और इस नाम की अपनी एक पूरी तारीख है। ये नाम दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक तहजीब वादी सिंध के साथ जुड़ा हुआ है, दरिया सिंध के साथ जुड़ा हुआ है। फिर सवाल यह है कि हुक्मरान जमात ये नाम बदलना क्यों चाहती है। कभी तो सादा सा जवाब यह है कि हुक्मरान जमात डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म से मूव करना चाहती है मजहब की तरफ, डेमोक्रेसी से मूव करना चाहती है हिंदुइज्म की तरफ। इससे पहले कि मैं रेफरेंसेस की तरफ जाऊं, आप बीजेपी का 10 साल दौर देख लीजिए, आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। नंबर तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा शशि थरूर की। वो एक लंबे अरसे से अपने डिस्कशंस और इंटरव्यूज में ये बात करते रहे हैं कि बीजेपी वेट कर रही है कि जब सेनेट में अक्सरियत इन्हीं की मिलेगी तो वो हिंदुस्तान के सेकुलर करैक्टर को खत्म कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े जितने भी गिरोह हैं उन्होंने हमेशा महसूस किया है कि इसके साथ
خطے کی ایک کلونیل تاریخ جڑی ہوئی ہے اور ہمیں اس سے آگے نکل کر انڈیا کو اپنی پرانی جو 2000 سالہ تاریخ تھی اس کی طرف لے کر جانا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بہت بڑے سیریس قسم کے ایشوز ہیں. عمران جماعت انڈیا کا نام تبدیل کر کے نہ صرف ڈیموکریسی سیکولرزم سے علیحدگی چاہتی ہے بلکہ وہ اپنی ایسی تاریخ کی کھوج میں ہے جس کی بنیادیں ہندوتوا، ہندوازم اور لفظ بھارت میں ہیں. تو یہاں پر جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، مسلمز ہیں، سکھ ہیں اور جو دوسری اقلیتیں ہیں، انہیں یہاں پر چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں آئین میں بہت ساری چینجز دیکھنے کو مل سکتی ہیں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں